हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम आप सभी को मार्च तक देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर आप सभी लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आप सभी को यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। पॉइंट फर्स्ट है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। नेक्स्ट है यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है। यूरेनस कितने वर्ष में परिक्रमा लेता है? तो 84 वर्ष में एक परिक्रमा करता है या लेता है। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार ग्रह को कहते हैं। शाम का तारा, सांझ का तारा कह सकते हैं, तो ये क्या है? शुक्र है। वीनस लिखा हो तो शुक्र को ही वीनस कहते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय? तो 29.5 वर्ष का समय। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है। तारामंडल कितने हैं? तो 88 तारामंडल है। नेक्स्ट है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, सूर्य है। प्रधान क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में डैश तत्वों की प्रचुरता है। इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो निकिल और फेरस की प्रचुरता है। ये बीपीएससी टीआरई 2-3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है कहाँ पर? तो मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मौजूद है। नेक्स्ट है वह ग्रह जिसका घनत्व तो सबसे कम है, कौन सा है? शनि है। नेक्स्ट है ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पूनम का चांद या पूर्णिमा कह सकते हैं। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पूर्णिमा है। नेक्स्ट है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16.7 न्यूटन। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास समीप कौन सा ग्रह है? तो ये बुध है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है, चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में जो किरणें होती है ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल की खोज की है, किसने की है? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है सौर विकिरण डैश परास में दिखता है, तो 400 से 780 एनएम में दिखता है। सौर मंडल का भाग नहीं है तो क्या नहीं है? निहारिका नहीं है। सौर मंडल का भाग निहारिका नहीं है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो क्या है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय लगता है? 365.25 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो सप्तऋषि है। नेक्स्ट है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। डैश के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है ये खगोलीय इकाई है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है और टीआरई 3 में भी 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है, कौन है? पृथ्वी। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, क्या है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, लौह है, सिलिकॉन है। ये सभी क्या है? पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक तत्व हैं। नेक्स्ट है अक्षांश एवं देशांतर रेखा से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन है। ग्लोब पर विश्व की स्थिति पाई जाती है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वह शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है, तो ये क्या है? सिडनी है। सिडनी है, हांगकांग है, टोक्यो है और सिंगापुर है। इसमें जो सूर्यास्त होता है तो सबसे पहले होता है।
नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी आती है किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। नेक्स्ट है ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का जो भार है भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की आकृति की वजह से। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या है? तो 22 दिसंबर है। नेक्स्ट है यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा, तो ये क्या होगा? दोपहर के 2 बजे। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। 100% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहाँ से मैच करेंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है कहाँ से? तो प्रशांत महासागर से होकर। इसके बाद में यहाँ पर है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन है। पेजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है, तो ये क्या है? एशिया है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? चिली, अर्जेंटीना है। सब जो पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है किसकी है? चिली, अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश है, तो जॉर्डन है, इजराइल है और फिलिस्तीन है। नेक्स्ट है वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, सतलुज नदी है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान डैश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश है, क्या है? अफ्रीका है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई में। नेक्स्ट है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। स्वायत्त घटक देश कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? जापान है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली है। नेक्स्ट है एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश कौन सा है? हंगरी है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हंगरी है, बेल्जियम है और रोमानिया है और यूक्रेन है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन सी है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र के साथ है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो अफ्रीका है। यहाँ पर यूरोप सबसे पहले होगा, इसके बाद में अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद में यहाँ स्टार्ट होता है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। चट्टानों की कायांतरिक श्रेणी में आता है संगमरमर। पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? निकेल है और फेरस है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं महाद्वीप। नेक्स्ट है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है यूरेनियम लीड विधि से। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है किसका? तो उत्तरी ध्रुव का स्थान सबसे निकट है। इसके बाद में यहाँ स्टार्ट होता है पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर है, कहाँ पर? तो मलेशिया में। कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर मलेशिया में है। यहाँ पर सुमेली से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मरुस्थल दिए हैं और देश दिए हैं। दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ये ईरान में है।
नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो सूडान में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर सूडान और उत्तरी इरिट्रिया। नेक्स्ट है मुजावे मरुस्थल कहाँ पर है? मुजावे मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में। रूब अल खली कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है कौन? खैबर दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला डैश दो देशों को अलग करती है। कौन से दो देश है? तो स्पेन है और फ्रांस है। नेक्स्ट है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है किसकी? तो ये रॉकी की है। इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आल्पस है, इसके बाद में रॉकी है और इसके बाद में हिंदू कुश है। तो यहाँ पे आप सभी लोग सीक्वेंस से ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? आटाकामा है। आटाकामा ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व की छत कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ये अरावली से पूछा गया था, तो अरावली क्या है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल डैश देश में स्थित है। जो तकला मकान है कहाँ पर स्थित है? चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है। नेक्स्ट है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। कटक कौन सा है? तो मध्य महासागरीय कटक है। क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां डैश प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है किसकी है? तो ये एंडीज की है। नेक्स्ट गोबी मरुस्थल है कहाँ पर है? चीन में है। दो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मशरूम सेल का निर्माण उदाहरण है अपघर्षण भूचरण का। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पृथ्वी की छत स्थित है कहाँ पर? तो तिब्बती पठार में। यहाँ स्टार्ट होता है आपका ज्वालामुखी एवं भूकंप। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था, तो मौना लोआ है। मौना लोआ। नेक्स्ट सुनामी का कारण क्या है? तो महासागरीय भूकंप है। किलिमंजारो है एक क्या? आग्नेय गिरी है। आग्नेय गिरी है। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। मोना लाओ उदाहरण है किसका? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग इसके मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। अग्निवृत्त को एक सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ से भी जाना जाता है। यहाँ स्टार्ट होता है आपका अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं तो मरे एवं डार्लिंग है। नेक्स्ट है एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है, ये क्या है? अमूर नदी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है किससे? तो इजिप्ट से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो क्या है? कांगो है, कोलंबिया है, यांगटीसी है। नेक्स्ट है ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। जो बृहत्तम डेल्टा है निर्मित होता है किसके द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट है सीन नदी डैश नगर से होकर बहती है, तो पेरिस से होकर बहती है। कहां से? पेरिस से। देखिए आपने देखा होगा, तो ये 9 to 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है उसमें आप सभी लोग मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थान क्या है? तो हरिकेश बराज है।
नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है पनामा शहर द्वारा जुड़े हुए महासागर है। पनामा नहर के द्वारा अटलांटिक महासागर है तथा प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो अंगुली या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट है 12मासी नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट है हिंद महासागर की प्रमुख जल धारा है, कौन सी है? तो मोजाम्बिक धारा है जो कि ये गर्म धारा है। नेक्स्ट है अटू प्रवाल द्वीप डैश महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर है? तो भारतीय महासागर है। नेक्स्ट है महासागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर में जो है औसत लवणता सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये क्या है? भूमि है। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है कितना? तो 35 पीपीटी है। नेक्स्ट है महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती है चंद्रमा के कारण महासागर में, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है तो एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3 भाग पानी से ढका है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? नामीबिया वेनेजुएला धारा है। वेनेजुएला धारा है, आप सभी लोग इससे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है जल संधियां एवं महासागरीय गर्त। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है। सुंडा खाई कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को डैश जल संधि जोड़ती है। तो बाब अल मनदेव जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज स्थित है कहाँ पर? तो हिंद महासागर में। ये भी क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, क्योंकि मलक्का जल संयोजक में जो आने जाने की सुविधाएं वो कहां से कहां तक है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक है। पनामा नहर जोड़ता है किसको? तो प्रशांत महासागर को एवं अंध महासागर को। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है यूरोप के रूर प्रदेश का एक मुख्य उद्यम है। तो क्या है? औद्योगिक उद्यम है रूर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है खाड़ी एवं द्वीप। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। तो सुंडा ट्रेच है, सुंडा ट्रेच। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, कहां पर? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बोर्निया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है, इसके बाद में मेडागास्कर है, सुमात्रा है, इसके बाद में बोर्नियो है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य क्या है? तो क्षोभ मंडल की जो इसकी औसत ऊंचाई है ये 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सभी को पता है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट ओजोन परत बताता है, क्या बताता है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बताता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट 2 और 3 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के डैश गोलार्ध में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है एक प्रभावी
कोरियोलिस बल होता है। एक प्रभावी जो कोरियोलिस बल है ये क्या होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है सिरोको, उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं, कहाँ, सहारा में बहती हैं। नेक्स्ट है ITCZ से अभिप्राय क्या है, तो यह अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। नेक्स्ट है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की तुलना में या अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, जो साफ रात है विकिरण के कारण। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, यहाँ पे सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा से संबंधित है। भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न से संबंधित है। मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा से संबंधित है और मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है कहाँ पर, अमेरिका में। टॉर्नेडो कहाँ उठती है, अमेरिका में। नेक्स्ट है जलवायु एवं घास के मैदान, एक क्षेत्र जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, वो क्या है, उत्तरी न्यूजीलैंड है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, ये क्या है, उत्तरी न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं कौन, तो मध्य चिली है, केप टाउन है तथा एडिलेड है। ये केप टाउन से पूछा गया क्वेश्चन है BPSC TRE 2-3 में। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है क्या है, पंपास है। यहाँ पर सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। अत्यधिक गर्म क्या है, तो सहारा है। अत्यधिक ठंडा क्या है, तो अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी में होती है। अत्यधिक सूखा कहाँ होता है, तो चिली में। ये आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो कंपोज कहते हैं। नेक्स्ट है वन एवं मृदा। पॉइंट फर्स्ट है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है क्या, दंडकारण्य का पठार। काली मिट्टी भी कहते हैं किसको, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ, तो विषुवत रेखा के पास में मिलते हैं। नेक्स्ट है टेरासोरा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है। टेरासोरा का जो प्रारूपिक विकास है किस भाग में होता है, जहां पर चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण का वह प्रकरण जिसमें डैश क्या, तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। वह देश जहां कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। BPSC TRE 2-3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। विश्व का पूछा है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल देश प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर पूर्व भाग से संबंधित है। नेक्स्ट है तेल के कोष सबसे ज्यादा है वेनेजुएला में। तेल के कोष सबसे ज्यादा कहां पर है, वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये चीन है। BPSC 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की डैश पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, विट वाटर्स रैंड। नेक्स्ट है वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा, हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए, तो खनन, स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, तो विटुमिनस है, विटुमिनस। नेक्स्ट है मानव प्रजातियां से संबंधित क्वेश्चन है। परस्परवाद और प्रोटोकोऑपरेशन है क्या है, तो धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है बुशमैन का निवास क्षेत्र है। बुशमैन का निवास क्षेत्र क्या है, तो कालाहारी है। नेक्स्ट है क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। जो क्राल है एक प्रकार की क्या है, निर्मित संरचना है। कहाँ की, तो दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी नदी में घाटी में पाई जाती है। जो पिग्मी है किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है इस्किमो निवासी हैं, तो कनाडा के निवासी हैं। नेक्स्ट है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, कुर्द है इराक का। नेक्स्ट है निग्रिटो प्रजाति का है क्या है, तो
सेमांग समुदाय है। नेक्स्ट है परिवहन से संबंधित, जोरजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है किसको, जो जोरजिला दर्रा है किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ, रेल मार्ग है और जोड़ने वाले स्थान है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा स्थान को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो को जोड़ता है। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है किसको जोड़ता है, तो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक तक जोड़ता है। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टॉक तक जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जोड़ने वाले स्थान कौन से इस्तांबुल है। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन, 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्या था, कौन सा देश था, तो चीन था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, कौन सा है, तो ईरान है केसर के लिए। नेक्स्ट है यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का कौन सा उत्पादक देश है, वो चीन है। नेक्स्ट है विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, सेंटोस। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है, मूंगफली है शुष्क भूमि के लिए। दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। नेक्स्ट है विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है कहां पर, ब्राजील में। नेक्स्ट है यहाँ पर विविध से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है किसने, तो WM डेविस ने। नेक्स्ट है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो ए वेगेनर के द्वारा। नेक्स्ट है जियोडेसी वायुविज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का चीन है। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है, ये भी चीन है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दो झीलों के बीच में स्थित है, कौन सी दो झील है, ओंटारियो झील है और इरी झील है, ओंटारियो झील और इरी झील। नेक्स्ट है दुनिया के कुल बड़े बाघों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा है चीन में है। नेक्स्ट है रेनबो कोअलिशन संबंधित है, तो ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहां पर, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है में विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिला है, ये क्या है, तो दक्षिण एवं पूर्व एशिया में है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये क्या है, चीन है। नेक्स्ट है बिहार राज्य अवस्थित है देश देशांतरों के मध्य में, तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में। नेक्स्ट है एस्परांटो है, एस्परांटो क्या है, तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, प्रधान भाषा कौन सी है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है। नेक्स्ट है विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, क्या है, तो ये है कनाडा। नेक्स्ट है पृथ्वी के गोलाभ का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है, किससे, तो जल से घिरा हुआ है। ये 19 चैप्टर थे जो आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।